दोस्तों नमस्कार। ये आपके सामने एसएससी सीजीएल 2025 की कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले आप ये देखें कि 2024 में 153.18 थी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। सेम इसी प्रकार से 2023 में 150.04 थी, यानी कि 2023 और 2024 में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 150 के ऊपर थी पिछले 2 सालों में। 2022 में 114 थी, तो इसका रीज़न था वैकेंसी 36,000 के आसपास थी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी इसलिए कट ऑफ कम थी। लेकिन यहाँ पिछले 2 साल में देखें 2023 और 2024 में तो 150 के ऊपर ही कट ऑफ थी। तो क्या इस बार भी जिन छात्रों का नंबर 150 के ऊपर है क्या उनका ही प्री क्लियर होगा, यानी कि क्या उनका ही टीयर 1 क्लियर होगा? जिनके नंबर 150 से नीचे हैं क्या उनका टीयर 1 क्वालिफाई होगा या नहीं? टीयर 1 की कट ऑफ कितनी रहेगी? जो गलत प्रश्न है जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है उस पर कितने अंक बढ़ेंगे? किस शिफ्ट में कितने अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, गलत प्रश्नों पर क्या बोनस अंक मिलेगा, कितने गुना छात्र टीयर 1 से टीयर 2 में यानी कि मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। सारे डाउट आप सभी के आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। नॉर्मलाइजेशन की लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट लास्ट तक देखिए। और यहाँ पर आप सभी को पता है कुछ वैकेंसी भी डिक्रीज हो रही है, तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताऊँगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़े, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को मैं पिछले 2 साल का डाटा या पिछले 3 साल का आप कहें तो मैं आपको पिछले 3 साल का यहाँ पर डाटा दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं 2024 में अगर आप देखेंगे तो 18,000 के आसपास वैकेंसी थी ये, ठीक है, कितनी 18,000 के आसपास। और यही आपका कितने छात्र क्वालिफाई हुए थे तो देख सकते हैं 1,86,000 के आसपास क्वालिफाई हुए थे टीयर 1 में। तो ये लगभग अगर आप भाग करेंगे 1,86,000 को तो ये आपका निकल कर आएगा लगभग 10 गुना छात्र क्वालिफाई हुए थे, या आप कह सकते हैं टीयर 1 पास हुए थे। इसी प्रकार 2023 में अगर आप देखेंगे 7,000 के आसपास पद थे और 81,752 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। यहाँ पर भी 10.2 या 10.4 गुना कुछ ऐसे ही था, तो 10 गुना से ऊपर ही छात्र यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे, टीयर 1 में पास हुए थे। 2022 में देखें 36,000 के आसपास वैकेंसी थी, 3,86,000 के आसपास क्वालिफाई किए गए थे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 10.4 या 10.7 निकल कर आएगा, तो 10 गुना से ऊपर यहाँ भी क्वालिफाई हुए थे। पिछले 3 साल का आपने डाटा देखा तो पिछले तीनों साल में आपने क्या देखा कि 10 गुना से ज़्यादा ही छात्र क्वालिफाई किए गए। तो अगर पिछले 3 साल का आपने ट्रेंड देखा, इसी के अकॉर्डिंग आप अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाएं तो 10 गुना छात्र यहाँ पर भी बुलाए जा सकते हैं 2025 में। तो 14,582 पद हैं, 10 गुना छात्र अगर बुलाए जाएंगे तो आप कहेंगे 1,45,820 कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं, टीयर 1 में पास हो सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर दिल्ली में जो वैकेंसी हैं वो डिक्रीज हो चुकी हैं, किसकी? ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, यानी कि जो ओएस के पद हैं वो 867 पद थे केवल दिल्ली में, और वो घटने की अपडेट आई है, यानी कि अब वो सिर्फ 4 वैकेंसी उसमें बची हैं, वो भी यूआर कैटेगरी की। तो या ये पद घटने से, वैकेंसी घटने से कट ऑफ पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और कट ऑफ आपकी जो है थोड़ा सा बढ़ सकती है। यहीं पहले जिनका 130 पर सिलेक्शन हो सकता था, अब उनका कितने अंक पर सिलेक्शन होगा? देखिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ की कितने गुना छात्र टीयर 1 में पास किए जा रहे हैं। तो पिछले 3 साल में 10 गुना छात्र क्वालिफाई हुए हैं, अब इस बार भी 10 गुना छात्र क्वालिफाई होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 867 से सिर्फ 4 वैकेंसी बची, यानी कि 863 पर सीधा अगर घट रहे हैं, तो अभी तो 14,582 के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो 1,45,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन जब आप ये घटा देंगे तो आप मान के इतना चलिए कि दोस्तों 1,30,000 या फिर 1,35,000 के आसपास कैंडिडेट टीयर 1 में पास किए जा सकते हैं। तो जब रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए? रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग? तो जो रिजल्ट आएगा उसमें तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सभी शिफ्ट को देखते हुए आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनेगी। और अभी अगर आप देखना चाहते हैं रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग अभी आपको रैंक अपनी पता चल सकती है। ये जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो
135 प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ 38,000 छात्र हैं, जो कि ये लाखों छात्रों का डाटा है। 130 प्लस स्कोर करने वाले 56,000 छात्र हैं। लेकिन रैंक जो बनेगी वो एक्चुअल में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनेगी, क्योंकि जो आपका स्कोर कार्ड होगा, जो रिजल्ट होगा टियर 1 का, उसमें नॉर्मलाइज स्कोर दिया रहेगा, उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस शिफ्ट में कितने नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। देखिए, जो टॉप हार्ड शिफ्ट हैं वहाँ पर आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं, अगर मैं आपको ऊपर की 10 बताऊं हार्ड शिफ्ट, तो आप सभी को पता होगा कि 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 15 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 20 सितंबर की पहली शिफ्ट, 18 सितंबर की पहली शिफ्ट, 16 सितंबर की दूसरी शिफ्ट, 13 सितंबर की दूसरी शिफ्ट, 23 सितंबर की पहली शिफ्ट, 14 सितंबर की दूसरी शिफ्ट, 13 सितंबर की तीसरी शिफ्ट। ये कुछ शिफ्ट हैं जो कि टॉप 10 हार्ड शिफ्ट हैं, यहाँ पर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, 1000 से भी ज़्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। अब इसमें से आप सभी को पता है 1000 से 1000 प्लस प्रश्नों पर आप नहीं कहेंगे, 1000 प्लस ऑब्जेक्शन आए हैं, यानी कि 1000 छात्रों ने लगभग ऑब्जेक्शन किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सेम प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया होगा। अब मान लीजिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 46 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो टोटल 4600 ये क्वेश्चन हो गए। और अगर इनमें से अगर 100 प्लस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन हुआ और किसी शिफ्ट में अगर 3 से 4 प्रश्न सही माने गए, उस शिफ्ट के सभी प्रश्नों को उसका बोनस अंक आप कह सकते हैं, या उस पर सभी को मार्क टू ऑल करके स्कोर मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रह सकती है। रिजल्ट में आपको बता दूं कि दिसंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों जनवरी के लास्ट वीक में आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। पूरे चांस है रिजल्ट आने के 1 महीने बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है, तो अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है, सर कितने अंक पर यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, कितने कितने अंक पर हम मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करें। तो यूआर कैटेगरी से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका 130 से 135 स्कोर बन रहा है, रा स्कोर, रा मार्क्स अगर आपके इतने बन रहे हैं, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और ख़ास करके अगर आपने हार्ड शिफ्ट में इतना कर लिया, तो 100% चांसेस हैं कि आपको मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। समझ गए, हार्ड शिफ्ट में अगर आपने इतना कर लिया, और इजी शिफ्ट में इससे ज़्यादा है, तब तो आपके पूरे चांसेस रहेंगे। बाकी ओबीसी में अगर आपका दोस्तों कितना 126 से 130 तक स्कोर कर लिया है, तो पूरे चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 124 से 128 तक स्कोर बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए। एससी कैटेगरी में अगर आपका, देखिए पिछली बार 118 के अकॉर्डिंग 118 के आसपास कट ऑफ थी, इस बार आप मान के चलिए 113 से 118 तक अगर स्कोर कर लिया एससी कैटेगरी में, तो मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जा सकता है। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 102 से लेकर 108 तक स्कोर बन रहा है, तो आप अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, जो अपडेटेड डाटा है, या जो शिफ्ट वाइज अपडेट है, या कितने अंक आपके बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, या आपके रिजल्ट से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट कोई भी अपडेट या नोटिस आएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फ्री में अभी आप जुड़ सकते हैं। अभी आपके पास मौका है। हज़ारों छात्र हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो मौका है, अभी फ्री में आप जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। और आप सभी को क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका रा स्कोर कितना बन रहा है, किस कैटेगरी से आपका रा स्कोर कितना बन रहा है, और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, हार्ड शिफ्ट या इजी शिफ्ट में, आप कमेंट करके बताइए। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।